हेलो एवरीवन। आप सभी जानते हो कि इस मंथ में आप लोगों के बहुत सारे यूनिवर्सिटीज के एग्जामिनेशन बीएड के होने वाले, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों के। तो अब इसमें कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है भाई? तो गुरुग्राम है, कुरुक्षेत्र है, आप लोगों का जो है सीसीएस है, CRSU है, ऐसे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है जिनके एग्जामिनेशन होने वाले। तो आपने बीएड में कॉपी को कैसे लिखा जाए, इस पर हमने वीडियो दे दिया है आपको कि किस तरह से कॉपी आपको लिखनी चाहिए। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं गलतियों के ऊपर, मिस्टेक्स के ऊपर, कि कभी कुछ ऐसा होता है कि हम बीएड के एग्जामिनेशन में कुछ ऐसे मिस्टेक्स करते हैं, कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जो हमसे अनजाने में होती है, या हमें नहीं पता होता है कि हमारे इस मिस्टेक्स की वजह से हमारे मार्क्स जो है डिडक्ट हो जाएंगे, हमारे मार्क्स जो है काट लिए जाएंगे, ये हमें नहीं पता होता है। तो आज हम लोग जो है इस वीडियो में इसी पर बात करने वाले हैं कि कौन कौन सी गलतियां होती हैं जो हमें हमारे बीएड एग्जामिनेशन में कॉपी लिखते समय बिल्कुल नहीं करना है, उस पर हमारे मार्क्स कट सकते हैं। इन सभी चीजों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को अच्छे से लास्ट तक देखिएगा। और ये आई होप कि ये वीडियो देने के बाद आप लोग इस तरह के मिस्टेक्स जो है नहीं करेंगे अपने एग्जामिनेशन में, और जितना आप एक्सपेक्ट करोगे कि हाँ इतना हमारा मार्क्स आना चाहिए, उतने ही मार्क्स आपको आपके एग्जामिनेशन के बाद जो है देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आपको बीएड के क्लासेस दिए जाते हैं, जो कि फ्री क्लास हमारा 4 बजे होता है, जिसमें हम बीएड फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों के क्लासेस देते हैं। इसके अलावा जो है हमारे ऐप पर, कैटलिस्ट सोनी ऐप पर जो है आप लोगों को और भी क्लासेस आपकी यूनिवर्सिटी वाइज जो है मिल जाते हैं, जैसे कि आपका सीसीएस यूनिवर्सिटी है, आगरा यूनिवर्सिटी है, अवध यूनिवर्सिटी है, सभी यूनिवर्सिटी के आपको मिल जाएंगे। तो आपको बस हमारा ऐप सोनी ऐप डाउनलोड कर लेना है, और यहाँ से आपको आपके नोट्स अगर चाहिए, नोट्स हम गेस्ट क्वेश्चन के साथ देते हैं, या फिर आपको क्लासेस चाहिए जिसमें गेस्ट क्वेश्चन, नोट्स, क्लासेस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये सभी चीजें दी जाती है। चलो आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है हम उस पर बात करते हैं। कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ठीक है, देखो सबसे पहले तो आप ये समझो कि बीएड में कॉपी लिखने का एक पैटर्न होता है, एक तरीका होता है। वो तरीका अगर हम नहीं फॉलो कर रहे हैं और जनरली हम ग्रेजुएशन या मास्टर की तरह बीएड को ले रहे हैं और वैसे ही कॉपी लिख कर आ रहे हैं, तो हम जितना सोच करके आ रहे हैं उतना मार्क्स हमें नहीं मिलेगा। कुछ बच्चे बोलते हैं कि मैम 3 घंटे की क्लास में इतना, 3 घंटे की एग्जामिनेशन में इतना सारा कर पाना पॉसिबल नहीं। कोशिश करोगे तो क्यों नहीं पॉसिबल है। जब आपको ये लग रहा है कि 3 घंटे में हम इस तरह से कॉपी नहीं लिख पाएंगे, तो एग्जामिनर जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है वो आपको मार्क्स कैसे दे देगा? फ्री में मार्क्स तो देगा नहीं, कुछ करोगे तभी तो देगा। तो इस सब चीजों को आपको ध्यान में रखना है, नहीं तो हम तो मार्क्स काटेंगे। आप कॉपी चेक करोगे, हम कॉपी चेक कर रहे हैं और आप उस तरह का मिस्टेक हमें मिलेगा तो हम तो मार्क्स काटेंगे। तो आपको वो सारी गलतियां नहीं करनी है। अपने एक्सपीरियंस से ये सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोग ये मिस्टेक ना करें। चलिए 5 गलतियों के बारे में बात करनी है हमें। पहले तो मैं आपको एक प्रॉपर दिखाती हूँ कि कॉपी लिखनी कैसी है। ये हमारे एक स्टूडेंट की कॉपी है, और एक्चुअली में हम जो भी बैचेस चलाते हैं उसमें हम एग्जामिनेशन से पहले, प्री एग्जामिनेशन यानी एग्जामिनेशन से पहले जो है आपके यूनिवर्सिटी के फॉर्मेट पर ही टेस्ट लेते हैं। प्री एग्जाम उसको हम बोलते हैं। तो वही टेस्ट लिया गया है जिसमें एक बच्चे ने ये कॉपी लिखी है। काजल नाम है स्टूडेंट का, बहुत अच्छे से ऐसे ही हमने बताया भी है कि यही फॉर्मेट पे आपको कॉपी लिखना है। अभी आप देखोगे इसमें 2-3 चीजें। देखो पहली गलती मैं आपको बता रही हूँ, हम क्या करते हैं ना कि हम इधर साइड में क्वेश्चन नंबर 1 दे देते हैं और उसके बाद आंसर लिखना स्टार्ट करते हैं। बहुत बार ऐसा हुआ है कि जो एग्जामिनर है उसको इस क्वेश्चन का नंबर दिखा नहीं है, और जैसे होता है ना कि हमें क्वेश्चन नंबर 5 आ गया, पहले तो हमने 5 लिख लिया, 4 लिख दिया और 2 हमने बाद में लिखा, तो एग्जामिनर को लगा कि आपने 2 नहीं लिखा है, तो आपको मार्क्स उसमें मिलेंगे नहीं। इसीलिए जब इसको दोबारा आप कॉपी रीचेक को देते हो तो आपके मार्क्स बढ़ जाते हैं, क्योंकि एग्जामिनर भी तो इंसान ही है ना। तो ये चूक जो है हो जाती है। तो ये गलती नहीं करना है कि आपको जो है क्वेश्चन का जो नंबर है सिर्फ साइड में लिखना है, आपको सेंटर में भी क्वेश्चन का नंबर लिख देना है। देखो इस बच्चे ने तो थोड़ा सा ज्यादा ही किया है, लेकिन ठीक ही किया है। क्वेश्चन नंबर 1 ये लिख रही है, ठीक है, आंसर लिख दिया। इसने ये भी बता दिया है कि ये क्वेश्चन जो है 16 मार्क्स वाला है, ये भी बता दिया, लेकिन आपको हेडिंग यानी बीच में भी जो है क्वेश्चन नंबर देना होगा, ताकि इधर वाला, ये हो रहा है आजकल हो रहा है, देखो हमसे भी 1-2 बार हो चुका है, तो ये मिस्टेक हो जाते हैं। इसीलिए
और वो तभी होता है जब बच्चा सीक्वेंस से क्वेश्चन में से कोई ये क्वेश्चन बाद में लास्ट में जाकर लिखा रहता है, तो ऐसा हो जाता है। तो ये मिस्टेक को अवॉइड करोगे सबसे पहली चीज, क्योंकि इसमें आपका जो है वो पूरा का पूरा मार्क्स छूटने का डर रहता है। अब बात करते हैं कि बीएड की कॉपी लिखने का एक पैटर्न है, मैंने यहाँ अपने 4 बजे की क्लास में बताया है, बहुत सारे वीडियोस में भी बताया। देखो तरीका सीख लोगे आपके लिए इजी रहेगा। सबसे पहले हम जो भी टॉपिक लिखते हैं उसका इंट्रोडक्शन लिखते हैं। तो यहाँ पे ये प्रस्तावना लिखने की जरूरत नहीं भी है, आप ये नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, लेकिन आप जो टॉपिक पे लिख रहे हो उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप दोगे, चाहे क्वेश्चन में कुछ भी पूछ रहा हो। अब ये क्वेश्चन में पूछा ही है कि पाठ्यक्रम क्या है, तो इस बच्चे ने आपका पाठ्यक्रम से स्टार्ट किया है। तो देखो यहाँ पर प्रस्तावना लिखने के बाद अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसने अंडरलाइन भी किया है, फिर ये करके और ये यहाँ से लिखना स्टार्ट की है। जनरली बच्चे यहीं से लिखना स्टार्ट कर देते हैं। ये सब थोड़ा सा ना आपके आंसर को अच्छा बनाता है, प्रेजेंटेशन वाली चीज है। तो लिखना तो होगा ही, ऐसा सोचोगे कि सिर्फ प्रेजेंटेशन पे मार्क्स आ जाए तो नहीं है। तो इसने यहाँ लिखना स्टार्ट किया है। करिकुलम जो है लैटिन भाषा के क्यूरर वर्ड से निकला है, ये सब इसने लिखा है। फिर उसके बाद जब हम पहला जब इंट्रोडक्शन लिख लिए तो उसके बाद हमें 1 लाइन या 2 लाइन स्किप करना रहता है, क्योंकि हम दूसरा हेडिंग लिख रहे हैं, तो वो पता चलना चाहिए एग्जामिनर को कि हाँ हमारा यहाँ से दूसरा स्टार्ट हो रहा है। जैसे देखो इस बच्चे ने पाठ्यक्रम की परिभाषा यहाँ पे लिखी है, इसको भी अंडरलाइन किया है, और उसके बाद से यहाँ पे देखोगे तो 2 लाइन स्किप किया है। ये सब इसलिए होता है कि पूरा अच्छे से बाइफोकेट करके दिया जा रहा है कि टीचर को जो है इजीली पता चल जाए कि हाँ कैसे लिखा गया है। ठीक है, अब यहां से गलती आप लोग ये कर देते हो कि जैसे कि ये है पाठ्यक्रम की परिभाषा और ये लिखते ही नहीं हो, जनरली कनिंघम के अनुसार ऐसे लिख दोगे, इसको अंडरलाइन नहीं करोगे, इसको ये नहीं करोगे। अब कुछ बोलेंगे कि इतने कम टाइम में इतना कारीगरी नहीं हो सकता। देखो आप जब इतना कारीगरी नहीं करोगे तो थ्योरी पेपर में फुल मार्क्स भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये थ्योरी पेपर है, मैथ्स नहीं है। आपको अगर चाहिए कि 16 में 16 आए तो इतना तो एफर्ट डालना होगा, ये तो क्लियर अपने दिमाग में रख लो। चलिए, तो यहाँ पे कनिंघम के अनुसार इसने हाईलाइट किया है, और उसके बाद से इन्होंने लिखा है कि पाठ्यक्रम। अब देखो गलती क्या करते हो कि जब भी हम स्टेटमेंट लिख रहे हैं, परिभाषा लिख रहे हैं, तो वो इन्वर्टेड कॉमा में होना चाहिए। बच्चे नहीं देते, बहुत सारे बच्चे नहीं देते। ये आपका स्टेटमेंट नहीं है ना, ये कनिंघम का है, तो ये इन्वर्टेड कॉमा में होना चाहिए। ये बेसिक जो है आप लोगों का रूल है। तो ये एक हो गया। फिर प्रोबेल के अनुसार अच्छा लॉन्ग क्वेश्चन अगर है तो उसमें कम से कम 3 परिभाषा लिख दोगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा। देखो कितना अच्छे से इसने लिखा हुआ है। मैं इसमें कहाँ पे ही इसकी मार्क्स काट दूं, नहीं लग रहा है ना, तो ऐसे करके ही लिखना। अब बात करते हैं जब ये विशेषता लिखना। देखो ये फर्स्ट पेज इसका हुआ। सेकेंड पेज में आप लोगों को एक फ्लो चार्ट बनाना है, जो जनरली बच्चे स्किप कर रहे हैं आजकल। आप लॉन्ग क्वेश्चन लिख रहे हो तो बिना फ्लो चार्ट के लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनाओगे, ये बात दिमाग में अच्छे से बैठा लो। तो फ्लो चार्ट आपका बना हुआ होना चाहिए, जो कि ये गलती आप करते हो तो भाई इसको हटा दो। अब ये फ्लो चार्ट अगर आप सर्कल वाला बना रहे हो तो देखो गंदा नहीं होना चाहिए, एकदम क्लीन सर्कल होना चाहिए। और ये इस तरह से इसने लिखा है, कितना सुंदर लग रहा है। मैं तो मार्क्स नहीं काटूंगी, मैं इसको मार्क्स दे दूंगा। अच्छा छोटा मोटा मिस्टेक है इसमें, जैसे यहाँ से ये गया है, लेकिन फिर भी क्योंकि इसने लिखने का पैटर्न पूरा फॉलो किया है तो टीचर इंसान है, इंप्रेस हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। ये सब मिस्टेक आपको अवॉइड करना है। अब जो विशेषता जो यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हैं वही पॉइंट्स को आपको 2-2 लाइन में एक्सप्लेन कर लेना, ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना, 2-2 लाइन में एक्सप्लेन कर देना है बस। तो ये ऐसी चीजें जो है आप कर रहे हो। और हाँ अभी और आ रही हूं मैं, ये निष्कर्ष, जो निष्कर्ष नहीं लिख रहे हो आप लोग, निष्कर्ष पे 2 नंबर कोई भी बीएड टीचर इजीली काट लेगा। निष्कर्ष अगर आपने नहीं लिखा है तो कोई भी बीएड डीएलएड टीचर आपका नंबर काटेगा। तो ये वाला भी मिस्टेक अवॉइड करना है, ये बिल्कुल आपको जो है लिख कर आना है। इसने लिखा हुआ है, अब मैं तो इसको मार्क्स दूंगी। तो ये सारे जो मिस्टेक हैं प्लीज इसको अवॉइड कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 इसने इस तरह से लिखा है, तो ये इस तरह से जो है आपको कॉपी लिखनी है। मैंने बकायदा आपको एक कॉपी दिखा दी है, इस तरह से चीजों को फॉलो करोगे आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। जितना सोच के जाओगे उतने मार्क्स आएंगे। अगर ये चीजें आपके दिमाग में नहीं है कि ऐसा करना है तो पहले से प्रैक्टिस कीजिए। अभी कुछ बच्चे बोलते हैं कि हमसे लर्न नहीं होता है, अगर आपसे याद नहीं हो रहा है तो आप लिख कर याद कीजिए।
राइटिंग वाला जो है आप उसको फॉलो कीजिए, एक बार लिखिए, 2 बार लिखिए, एक बार देख कर लिखिए, एक बार बिना देखे लिखिए, ऐसे 2 से 3 बार लिखिए ना, आपको याद हो जाएगा और आपकी स्पीड भी अच्छी हो जाएगी। तो ये सभी चीजें आपको एग्जामिनेशन से पहले करना है ताकि आपको अच्छे से अच्छा मार्क्स आए और जितना आपने सोचा। देखो बीएड में अब मार्क्स कंपलसरी किया है, जिनका भी बीएड में 50% से कम मार्क्स रहेगा, बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज अब आ रही है जिसमें कि आपको अलाउ नहीं किया जाएगा फॉर्म भरने के लिए। तो सोचो इसमें मार्क्स अब चाह रहा है और आपको इस सब चीजों पे फोकस करना होगा। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन या कंफ्यूजन है तो 4 बजे लाइव आप मेरे से मिल करके अपने सारे क्वेश्चन कंफ्यूजन को दूर कर सकते हो। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर।